देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अभी दो पूर्व विदेश मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद साहब और शशि थरूर साहब। दोनों विदेश में जाके बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सीज फायर में भारत की तरफ से कोई रोल नहीं था। वो दोनों बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कम से कम अपने नेताओं की तो बात सुननी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा शशि थरूर जी को और सलमान खुर्शीद साहब को कि इस राहुल गांधी जी को ट्यूशन दें और बताएं कि विदेश नीति क्या होती है। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब मुंबई में घुस के आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। भारतीय सेना कह रही थी हम हमला करना चाहते हैं और सरकार ने उन्हें रोक दिया। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब जयपुर के अंदर बम विस्फोट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए। सेना कह रही थी हमें जवाब देना चाहिए, पर उस समय की यूपीए सरकार ने उसे रोक दिया। सरेंडर उसे कहते हैं जब वाराणसी में हनुमान जी के मंदिर के सामने बम विस्फोट होता है, भारतीय वायुसेना कहती है कि जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, पर सरकार उन्हें रोक देती है। उसे सरेंडर कहते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको कम से कम अपने दल के नेताओं की बात सुननी चाहिए और थरूर साहब इनको ट्यूशन दीजिए। ये बालक को आपके ट्यूशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं समझते। आपने विदेश की धरती पर खड़े होकर कहा कि अमेरिका का भारत की तरफ से सीज फायर में कोई रोल नहीं हो सकता। ये शशि थरूर जी का वाक्य है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को उन्होंने कहा होगा, पर भारत अपना निर्णय स्वयं करता है। जब विदेश की धरती पर विपक्षी दल के नेता ये कहते हैं, जब भारत का विदेश मंत्रालय ये कहता है, जब भारत के पराक्रमी वीर सेना ये कहती है, फिर भी राहुल गांधी जी बार बार इस तरह की बातें दोहराते हैं। ये सिर्फ उनका बालकपन और कम बुद्धि का स्वभाव दर्शाता है। राहुल गांधी को सब पता है। राहुल गांधी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में सिंदूर ऑपरेशन को लेकर क्यों लोग सारी बधाई हमारी सेना को और मोदी जी को दे रहे हैं और हमारी जीत के जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा इतनी अशोभनीय शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करना और ये कहना नरेंद्र सरेंडर कह दिया ट्रंप ने, मैं हैरान हूं कि वो देश के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं, हमारे आर्मी के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं। राहुल गांधी जी चीन से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पर अब तो ऐसे लगता है कि जैसे आसिम मुनीर के कहने पे ऐसी बातें बोल रहे हो जो उनके वहां टीवियों पे वो चला सके। ऐसी घटिया किस्म की भाषा, इतनी अशोभनीय, इतनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल को कर कैसे सकता है। और राहुल गांधी तो मैं कभी सोचता हूं कि जिनके कारण उनका अस्तित्व है, इंदिरा गांधी, उनको श्रद्धांजलि देने गए, जूते पहन के चले गए। वो बाकी देश के क्या सके होंगे जब उन्हीं के सके नहीं, अपनी दादी के ही सके नहीं हो सका जो इंसान, उससे तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कभी कोई अच्छा बोल सकता है, अच्छा सोच सकता है। राहुल गांधी जी का बचपना नहीं जा रहा। कब मैच्योर होंगे राहुल गांधी? एक बार पुनः उन्होंने भोपाल में बचपने का बयान दिया है, जब पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों का लोहा मान रही है। उस समय इस तरह के बयान ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाती। पर राहुल गांधी से हम क्या अपेक्षा करें? जो व्यक्ति अपनी दादी की फोटो पर जूते पहनकर पुष्पांजलि करता हो, जो जूते पहनकर फूल फेंककर अपनी दादी मां पर पुष्पांजलि करता हो, वो भारत मां का सम्मान कैसे करेगा? उन्हें तो संस्कार ही नहीं है, वो तो संस्कारहीन है। उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से राजनीति में परिपक्वता लाई जाती है। एक और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को नेता मान रही है और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में वो इतने नीचे गिर गए। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी।